सुबह के 8 बज चुके थे और राजू फ्रेश होकर हॉल में आ रहा था, लेकिन तभी सामने उसे गणेश दिखा। गणेश को देखकर राजू ने कहा, क्या बात है भाई, आज तुम जल्दी उठ गए? तो गणेश ने कहा, हाँ भाई, अब तुम्हें क्या बताऊं, कल रात भर मैं सो नहीं पाया, इसीलिए सुबह जल्दी उठ गया। तो राजू ने कहा, क्यों, कहीं तुम वो कल वाली लड़की के बारे में तो नहीं सोच रहे थे? क्या नाम था उसका? कस्तूरी। तो गणेश ने कहा, कस्तूरी नहीं, कावेरी। तो राजू ने कहा, हाँ वही, क्या तुम उसके कारण ही नहीं सो पाए थे? तो गणेश ने कहा, उसकी वजह से नहीं, जानवी की वजह से नहीं सो पाया मैं। तो राजू ने कहा, क्या कहा, जानवी की वजह से? तो गणेश ने कहा, हाँ, पूरी रात मैं सिर्फ उसी के बारे में सोच रहा था। तो राजू ने कहा, देख भाई, ये गलत है। इस पर गणेश ने कहा, क्या गलत है? तो राजू ने कहा, जानवी मेरी गर्लफ्रेंड है। तो गणेश ने कहा, हाँ तो क्या हुआ? तो राजू ने कहा, तुम्हें पता है ना, मैं बचपन से उससे प्यार करता हूँ। तो गणेश ने कहा, हाँ हाँ मुझे याद है। इस पर राजू ने कहा, तो तुम जानवी को मुझसे छीनना चाहते हो? तो गणेश ने कहा, अरे ऐसी बात नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। तो राजू ने कहा, तो क्यों तुम सोच रहे थे रात भर उसके बारे में? तो गणेश ने कहा, तुमने शराब के नशे में कुछ ऐसी बात की, वो सुनकर पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। गणेश की ये बात सुनकर राजू चिंता में पड़ गया और उसने कहा, कल रात मैंने क्या बोला था? तो गणेश ने कहा, यही कि जानवी का कोई राज है जो कल रात तुमने मुझे बताया नहीं था। गणेश की ये बात सुनकर राजू समझ चुका था कि नशे की हालत में गणेश के सामने उसने कुछ ऐसा बोला था जो उसे बिल्कुल नहीं बोलना था। तभी गणेश ने कहा, क्या सोच रहे भाई, बताओ ना, कौन है ये जानवी? फिर राजू ने कहा, हाँ याद आ गया, तुम्हें कहा था ना मैंने, इस टॉपिक पर मेरे से कोई बात मत करना। तो गणेश ने कहा, मैं तेरा दोस्त हूं ना, और जानवी भी मेरी दोस्त है। गणेश ने आगे कहा, क्या यही है अपनी दोस्ती? पहले तो तुम मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, लेकिन अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। इस पर राजू ने कहा, ठीक है, तुम्हें जो समझना है वो समझो, लेकिन इस टॉपिक पे दोबारा मुझसे कोई बात मत करना। तो गणेश ने कहा, ठीक है, तू नहीं बताएगा ना मुझे? तो राजू ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। तो गणेश ने कहा, ये तुम्हारा पक्का फैसला है? तो राजू ने कहा, हाँ पक्का। तो गणेश ने कहा, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम जानवी के बारे में मुझे बताओगे या नहीं? तो राजू ने कहा, एक बार बोला ना, नहीं तो नहीं। तो गणेश ने कहा, ठीक है, जा रहा हूँ मैं। तो राजू ने कहा, क्या इतनी सी बात पर कोई घर छोड़ के जाता है क्या? तो गणेश ने कहा, मैं घर छोड़कर नहीं, जानवी के पास जा रहा हूँ। जैसे ही राजू ने ये बात सुनी, वैसे ही उसकी चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। गणेश ने आगे कहा, अब उसी को ही पूछता हूँ कि आखिर वो है कौन? तो राजू ने कहा, क्या पूछेगा उससे? तो गणेश ने कहा, अब जो बात करनी है उसी से जाकर करूँगा। तो राजू ने कहा, गणेश तुझे मेरी कसम, तू जानवी से इस बारे में बात नहीं करेगा। तो गणेश ने कहा, सॉरी, मैं कसम में भरोसा नहीं करता, जाओ तुम नाश्ता बनाओ, उसके बाद मैं जाकर जानवी से मिलूंगा। उसके बाद राजू किचन में चला गया। इस तरफ जानवी और श्यामलाल एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे थे। श्यामलाल ने कहा, मैं कल रात को 3 बजे ही मुंबई से आया था और तुम सो रही थी। तो जानवी ने कहा, तो पापा, विक्रम चाचा ने क्या कहा? तो श्यामलाल ने कहा, वो क्या बोलेगा, मेरा दोस्त है वो बचपन का। तो जानवी ने कहा, इसका मतलब आप वो मोहिनी का घर तोड़ने वाले हो? तो श्यामलाल ने कहा, और नहीं तो क्या। तो जानवी ने कहा, लेकिन पापा, मुझे नहीं लगता कि वो घर तोड़ने से मोहिनी को कोई फर्क पड़ेगा। तो श्यामलाल ने कहा, बेटा तुम इस बात की चिंता मत करो, वो सब हम देख लेंगे। तो जानवी ने कहा, लेकिन विक्रम चाचा का बेटा गणेश आया है गांव में, वो 2 दिन से उस घर में है। तो श्यामलाल ने कहा, क्या? इस बारे में विक्रम ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। तो जानवी ने कहा,
लेकिन पापा, क्या गणेश इस घर को तोड़ने के लिए मानेगा? तो श्यामलाल ने कहा, मैंने कहा ना, तुम इसकी कोई चिंता मत करो, मैं गणेश को समझाऊंगा और वो भी मानेगा। ऐसा कहकर श्यामलाल वहाँ से चले गए। उसके बाद जानवी सोचने लग गई, मैं जानती हूँ गणेश कितना जिद्दी है, वो बिल्कुल भी नहीं मानेगा। उस घर को बचाने के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना है। अब जो भी करेगा वो गणेश ही करेगा।